हुमनाबाद से रहे 4 मरतबा के एमएलए, 1 मरतबा रहे मिनिस्टर राजशेखर पाटिल साहब के घर से एक बिग ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने ला रहे हैं। जी हां, मरहूम मेराजुद्दीन पटेल साहब के भाई मुजीब पटेल साहब आज जेडीएस पार्टी छोड़कर कांग्रेस में राजशेखर पाटिल साहब की मौजूदगी में एक दूसरे को शाल और हार डालकर ज्वाइन होते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन हो गए। मेरे तरफ से, हुमनाबाद ब्लॉक कांग्रेस का कमेटी की तरफ से उनको मैं स्वागत बोलता हूं। सीएम फैज जो हुमनाबाद से एमएलए के लिए कॉन्टेस्ट करे थे, उन्होंने भी जेडीएस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए थे। सीएम इब्राहिम साहब का बेटे, उन्होंने आकर ठहरने के बाद 26,000 वोट लिए, फिर उन्हें भी हमारे पास हो गए। तो इसी तरह के न्यूज देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज जनता की आवाज PNN 24 न्यूज पर, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं खबर के पीछे की खबर और आप रहिए बेखबर। जब ईश्वर खंडरे का ऑफिस इनॉग्रेशन चल रहा था, अभी ईश्वर खंडरे ही नहीं है, एमएलए साहब आकर गेट में ठहरे। ऐसा वो कौन किधर है, कौन किधर क्या करते हैं पता नहीं। अब वो उनका भगवान खोबा देखना चाहिए क्या है क्या नहीं बोलकर। ये चुनाव में उन्होंने क्या बोल रहे, भगवान खोबा का फेस नहीं है, हम क्या बोल रहे, मोदी का मुंह देकर वोट डालो, मोदी को देखो वोट डालो। सब तरफ हम रात दिन काम कर कर सागर खंडरे को जीताने की हम कोशिश करेंगे। 16 तारीख को 10:30 से 11 बजे यहाँ पर हुमनाबाद जो बसवराज पाटिल कल्याण मंडप में है, यहाँ पर एक पूर्व सिद्ध मीटिंग हमने बुलाया, खाली कार्यकर्ता लोगों का। इंडियन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम हुमनाबाद में, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जो मौजूद हैं हुमनाबाद से रहे 4 मरतबा के एमएलए, 1 मरतबा रहे मिनिस्टर राजशेखर पाटिल साहब के घर से एक बिग ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने ला रहे हैं। जी हां, मरहूम मेराजुद्दीन पटेल साहब के भाई मुजीब पटेल साहब आज जेडीएस पार्टी छोड़कर कांग्रेस में राजशेखर पाटिल साहब की मौजूदगी में एक दूसरे को शाल और हार डालकर ज्वाइन होते हुए नजर आए। हम आपको बताते चलें कि जब से जेडीएस पार्टी बीजेपी के साथ में अलायंस हो गई है, उस अलायंस के बाद में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जेडीएस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हाल में आप देखें कि सीएम फैज जो हुमनाबाद से एमएलए के लिए कॉन्टेस्ट करे थे, उन्होंने भी जेडीएस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए थे। और हम आपको बताते चले कि कल हम आपको बताए थे कि जेडीएस और बीजेपी किस तरीके से बैठकर प्रेस मीट करते हुए नजर आए थे, और उस प्रेस मीट के बाद में आज आप देख सकते हैं कि मुजीबुद्दीन पटेल साहब जेडीएस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन हुए हैं। और हम आपको बताते चले कि इसी को लेकर जो 4 मरतबा रहे एमएलए, 1 मरतबा रहे मिनिस्टर, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इसी ज्वाइनिंग को लेकर क्या कहे, आइए हम आपको बताएंगे। और हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आने वाली 16 तारीख को बसवराज कल्याण मंडप में कांग्रेस पार्टी की जो आने वाले एमपी को लेकर उन कार्यकर्ताओं की भी मीटिंग होगी, उसी को लेकर क्या कहे, और राजशेखर पाटिल साहब सीएम फैज साहब को भी लेकर क्या कहे, आइए हम आपको बताएंगे। तो इसी तरह के न्यूज देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज जनता की आवाज PNN 24 न्यूज पर, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं खबर के पीछे की खबर और आप रहिए बेखबर। जो पार्लियामेंट चुनाव का जो 16 तारीख को 10:30 बजे बसवराज पाटिल कल्याण मंडप में हमारे पार्टी के कैंडिडेट सागर खंडरे जी और हमारे मित्र बीदर उस्तुवारी मंत्री ईश्वर खंडरे जी और एक मंत्री रहीम खान जी और सारे हमारे विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल जी, भीमराव पाटिल जी, अरविंद कुमार रेड्डी जी और अशोक खेणी जी, विजय सिंह जी और हमारे बीदर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बसवराज जापसेठी जी, सभी लोग यहाँ पर 16 तारीख को 10:30 से 11 बजे यहाँ पर हुमनाबाद जो बसवराज पाटिल कल्याण मंडप में है, यहाँ पर एक पूर्व सिद्ध मीटिंग हमने बुलाया, खाली कार्यकर्ता लोगों का और हमारे पार्टी के मुखंड लोगों का एक मीटिंग बुला गए हैं। और सभी ये मीटिंग में सभी को हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अफसर में और मेरे तरफ से मैं सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और सभी लोग मीटिंग में आकर ज्वाइन होंगे। उसके साथ बहुत सारे लोग आज जनता दल में छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन हो गए हैं। आपको शायद मालूम है, अभी मेरे मुजीब पटेल जी जो मेराजुद्दीन पटेल साहब के भाई साहब हैं, बहुत जनता दल में बहुत ही इससे उन्होंने काम किए
और बहुत दिन से हमारे साथ उन्होंने बोले थे नहीं साहब हम आपके साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे बोलकर आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन हो गए। पिछले जब इलेक्शन था उस टाइम को मेरे साथ उनका बात हो गया था, साहब बिल्कुल हम आपके साथ हैं बोलकर, लेकिन आज अधिकृत कांग्रेस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन हो गए। मेरे तरफ से हुमनाबाद ब्लॉक कांग्रेस का कमेटी की तरफ से उनको मैं स्वागत बोलता हूं। और सभी मिलकर अभी जो चुडूपा में म्युनिसिपल के माजी अध्यक्ष है बाबा बुकारी जी है और उनके साथ बहुत सारे लोग हैं, वो भी काउंसलर्स, सभी लोग 16 तारीख को जब हमारा फंक्शन रहेगा उस फंक्शन में वो लोग सब कांग्रेस पार्टी के लिए ज्वाइन हो जाए। अभी उसके साथ जो भी लोग मैं देखा कुछ लोग प्रेस मीडिया में उन्होंने बात करे, अभी उसके बारे में मैं एक बार प्रेस बुलाकर आपको पूरा बोल दूंगा। अभी जो जनता दल का हुमनाबाद में जो 2023 में जो कैंडिडेट बना था मिस्टर फयाज साहब भी आज कांग्रेस में उन्होंने ज्वाइन हो गया। अभी कल कुछ लोग कैलकुलेशन कर रहे थे 75-76 हजार वोट मैं लिया हूं और 26,000 वोट जनता दल लिए और दोनों मिले तो 1 लाख के ऊपर हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब जनता दल का जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट ही कांग्रेस में है, फिर कैंडिडेट से जनता दल से कैसे फिर वो लोग किनके हाथ में काम करेंगे। अभी लोग हमारे माजी पुरसभा अध्यक्ष मैं देखा उन्होंने खुद म्युनिसिपल के इलेक्शन को ठेकर जनता दल से ठेकर 16 या 17 वोट लिए, 17 वोट लिए। इनका क्या है भाई, वो चुप पिछले में मिराजुद्दीन पाटिल साहब थे, इनको म्युनिसिपल का अध्यक्ष बनाए। उसके बाद कब इलेक्शन ठहरे, इंडिपेंडेंट ठहरे, कितना वोट, 70 वोट। उन्होंने मेरे बारे में बोल रहे राजशेखर पाटिल बीजेपी और जनता दल होने के बाद नहीं ठहरूंगा, ऐसा कोई नहीं। मैं शुरू से बोलते आया हूं मैं पार्लियामेंट का कैंडिडेट नहीं। ये पैसा कहां पर घूम गया वहां पर ही ढूंढना है मेरे को, कहां पर हम हारे वहां पर ही ढूंढना है, तो इसलिए मैंने मना किया, उसको छोड़कर और कुछ नहीं। अभी देखेंगे आगे आने वाले चुनाव, जब देखेंगे 4 साल में आएगा, कब आएगा जब देखेंगे। उन्होंने बता रहे कैसा वोट हो गया, 75,000, 76,000 और 26,000। अभी जो पिछले में जनता दल में कौन कौन थे, हमारे मेरे बाजू में पटेल जो बैठे जनता दल का बहुत वरिष्ठ है, अभी जो फयाज जली है जो उन्होंने भी वहां से आकर ठहरे, सीएम इब्राहिम साहब का बेटे है, उन्होंने आकर ठहरने के बाद 26,000 वोट लिए, फिर उन्हें भी हमारे पास हो गए, फिर उन्होंने बोल रहे हमारे को वोट आएंगे वो, कैसे मुझे तो मालूम नहीं। पहले क्या था, जो आपके साथ उन्होंने बात की उनको वो भी मालूम नहीं, जनता दल यस सेकुलर पार्टी है बोकर यहाँ पर हुमनाबाद में 26,000 वोट मिले। अब ये सेकुलर पार्टी रह गए क्या, आप नहीं पूछे है क्या साहब, बोलिए आप। भारतीय जनता पार्टी के पास मिलने के बाद सेकुलर पार्टी रहेगा, एक मंच के ऊपर बैठकर बात कर सकते क्या, नहीं। देखो अभी जो उन्होंने बोल रहे, जो कुछ लोग बात करें आपके साथ, अभी उन्होंने आज उनके साथ मिल गए, हम पिछले में जनता दल के साथ हम मिल गए थे 2019 में, हम उन्होंने मिलकर इलेक्शन करें जनता दल और कांग्रेस। 2019 का चुनाव जो मैं समिति सरकार में, मैं इस राज्य के मंत्री था, मैं इंसान जियोलॉजी और मुजराई के मंत्री था, जब 2019 में चुनाव होगा पार्लियामेंट के, हम सब मिलकर ही थे। लेकिन अब ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, ये चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए कोई मैं हूं बोलकर नहीं, कांग्रेस पार्टी एक 140 साल का ऐतिहासिक पार्टी है। ये पार्टी में पार्टी हाईकमांड जो भी डिसीजन लेते हम सभी लोग स्वागत करना है। आज सागर खंडरे को हम सब मिलकर, खाली हाईकमांड बोलकर नहीं, मैं रहने दो, ईश्वर खंडरे रहने दो, रहीम खान रहने दो, चंद्रशेखर पाटिल रहने दो, भीमराव पाटिल रहने दो, विजय सिंह जी रहने दो, हम सभी के साथ चर्चा कर खाली ईश्वर खंडरे के बेटे बोलकर सागर खंडरे को टिकट नहीं दिया, हमारे सबके साथ चर्चा करने के बाद आप उनको टिकट दे, हम सब मिलकर काम करेंगे बोलकर, उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिए। अभी चुनाव में हम सब मिलकर औरा से पकड़कर चिंचोली, अड़ंद, सब तरफ हम रात दिन काम कर सागर खंडरे को जीताने की हम कोशिश करेंगे। ಇದು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖಂಡರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ,
2023ರಿಂದ ಮೇ ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು इधर यारेला साहब मैं सभी आपको अंकी अंशों के साथ। और एक बात आपको बोलना चाहता हूं, अभी इलेक्शन होकर मैं भी चुप बैठा हूं। ये जो एक स्ट्रीट लाइट है उसका कॉस्ट 15 लाख रुपए इन्होंने बताए, हाईमास लाइट का 15 लाख रुपए को एक बोलकर बिठा रहे इन्हों, वो भी निर्मित केंद्र से बिठा रहे। मैं यही बोलना चाहता हूं, वो उसका कास्ट अगर मेरे कोई बंदा को दिए, रवि खवड़कर को दिए, तो 8 लाख रुपए 7 लाख रुपए में मैं बिठा कर दूंगा। 8 लाख रुपए के अंदर सब जीएसटी वो उन्होंने जैसा बिठाए ना, उससे एक लाइट ज्यादा लगाकर हम बिठाएंगे, उससे एक ज्यादा लाइट लगाकर हम बिठाएंगे। अब इन्हों कितने को बिठा रहे? इट्स कॉस्ट इज 15 लाख। तो किधर जा रहा पैसा, कहां पर है? चाहो भाई निर्मित केंद्र से पिछले भी हमारे टाइम में भी कुछ करे, वो 50 लाख 1 करोड़ रुपए हम कुछ तो काम दिए। पिछले का भी पूरा हिस्ट्री निकालिए। राजशेखर पाटिल जब एमएलए थे, लैंड आर्मी को कितना काम दिए और निर्मित केंद्र को कितना काम दिए, जिला पंचायत को कितना काम दिए, पीडब्ल्यू को कितना काम दिए, पीएमजेएसवाई को कितना काम दिए, अब सब देखिए। अब इन्होंने एमएलए होने के बाद जो हमारे सरकार है, सिद्धरामैया जी का सरकार, कांग्रेस सरकार आने के बाद जो कल्याण कर्नाटक में 3000 करोड़ रुपए हमने दिए। 3000 करोड़ देने के बाद 60 करोड़ से 65 करोड़ रुपए एक एमएलए को आए। 65 करोड़ में मेरे ख्याल से 5 से 6 करोड़ रुपए खाली लाइट लगाने के वास्ते उन्होंने दिए। उन्हें क्या बोल रहे हैं? मेरा मर्जी। मेरा मर्जी किसी का मर्जी नहीं है, ये सरकार का टैक्स है, ये सरकार का पैसा है, ये तेरे टैक्स जो है ना, टैक्स का पैसा है। मैं एमएलए हो गया, मेरे मन को ऐसा नहीं कर सकते, उसको सब रूल्स है, रेगुलेशन है, उस हिसाब से चलना पड़ता। खैर उन्होंने बोला है, ये हम इसके बारे में हम सरकार के साथ भी हम चर्चा करेंगे और इसके साथ जो लोकायुक्त है, लोकायुक्त को भी हम जाएंगे। ये जो पूरा ये जो डेवलपमेंट काम है, जो अच्छा तरीके से काम नहीं चल रहा, जो सीसी रोड है, सीसी रोड को क्या क्या प्रिपरेशन दिए, वहां पर क्या कर रहा, उसके बारे में चलेगा। और जो भी रोड्स आपने बताए, मैंने नहीं बोला, आपने पूछे कौन कौन कॉन्ट्रैक्टर्स कहां पर है, कौन कौन कॉन्ट्रैक्टर्स है, बोकर मैं आपको पूरा नाम दूंगा। अगर उसमें कुछ भी नीचे ऊपर रहा तो फिर वीरभद्रेश्वर मंदिर को चलेंगे, क्या सच है क्या झूठ है। जेजीएम में कौन काम कर रहे हैं, घाट बोर्ड में कौन कर रहे हैं, दुबलगुंडी में कौन कर रहे हैं, कौन सा रोड कर रहे हैं, चंदन सभी उनको बताएंगे ना, आपको लेकर जाकर हम बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, बीदर वालों को बुलाएंगे, ये सब। अब उन्होंने बोलते हैं क्यों काम हम नहीं कर रहे, क्या करो भाई, हम कई को बोलेंगे, काम करने के लिए सबको हक है। ಸರ್, ಒಂದು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನಿಂದ ಒಂದು 25,000 ಲೀಡನ್ನು ಒಬ್ಬ ಅವರಿಗೆ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ। ಈಗ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರ, ಏನ್ರ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು कौन किसके साथ मिलजुल कर है पता नहीं। बोलने का मतलब सर, बदले का मतलब क्या है? जब ईश्वर खंडरे का ऑफिस इनॉग्रेशन चल रहा था, अभी ईश्वर खंडरे ही नहीं है, एमएलए साहब आकर गेट में ठहरे। सिद्धू पाटिल साहब भाई फिर कौन है एमएलए? अरे कौन है एमएलए? अरे कौन है भाई एमएलए? आपको होना है तो बताऊंगा मैं। जो अभी खुद ऑफिस, मिनिस्टर का ऑफिस है, मिनिस्टर भी नहीं गए बेंगलुरु में। मेरे को मिनिस्टर फोन लगा, ईश्वर खंडरे जी मुझे फोन लगाया, मैं बेंगलुरु एयरपोर्ट से हुमनाबाद आ रहा था। मेरे को बोले नहीं साहब आप आना है। मैं बोला नहीं साहब, आपका ऑफिस इनॉग्रेशन कर लो, मैं नहीं आता। नहीं आप आना ही है बोलकर मेरे को मंत्री जी बोले। फिर मैं गया, मैं एयरपोर्ट से वापस गया, उनका ऑफिस को जाने तक मेरे को कुछ लोग बोले अरे साहब पहले ही आकर, पहले क्यों, अभी मिनिस्टर भी नहीं तो उससे पहले बुक आकर ठहरे थे बोलकर। ऐसा चल रहा है। हाँ, ऐसा वो कौन किधर है, कौन किधर क्या करते हैं पता नहीं। अब वो उनका भगवान खुदा देखना चाहिए क्या है क्या नहीं बोलकर। अब मैं कैसा बोलूं? खैर वोटिंग होने के बाद मालूम हो जाएगा। अब उन्होंने कल हम मंगलौर में गए थे, मंगलौर में सिद्धू पाटिल भी वहां पर आए थे। कल बात करने को उन्होंने बोल रहे थे 500 साल से
ये जो राम मंदिर बनने का था नहीं हो गया, मोदी आने के बाद बनाया राम मंदिर। और जो मोदी जी उन्होंने काम किए, कोई काम नहीं किया, वो बता रहे थे पापू ने कल लोगों को। मैं बोल रहा हूं स्वतंत्र होकर कब हो गए, इंडिपेंडेंट होकर 1947 में हो गए। 1947 से करीब 50 साल तक कांग्रेस आडಳಿत किए। ये IIT AIT सब रोड्स विमान ये पूरा तुम्हारे ITBT कब है? ये खाली 9 साल में 10 साल में है। पिछले में कुछ भी नहीं था। पिछले में था क्या? नहीं। सभी पिछले से पकड़कर आज तक बहुत कुछ हो गया। तो बोलते ना ऊपर वाले कुछ नहीं हो गया, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी क्या नहीं किया? क्या किया? खाली कांग्रेस पार्टी किया। अब उसके बाद इनका बोलना है, कई लोग बोल रहे हैं हम कहां पर गए वहां पर, अरे भाई भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे थे मोदी साहब 2014 में जीतने के बाद हर साल 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट हम करेंगे बोकर। आज तक हो गया 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट। एक आदमी को, एक खाते को 15 लाख रुपए बोले, एक पैसा है। हम काले धन लाएंगे बोले, पूरा डिमोनेटाइजेशन करे, 2000 का नोट बंद करे, उससे सरकार के ऊपर कितना ये गिरा। आपको सब कुछ मालूम है ना, इसमें कहीं भाई बोलने का यही है। ये चुनाव में उन्होंने क्या बोल रहे, भगवंत खूबा का फेस नहीं है। हम क्या बोल रहे, मोदी का मुंह देकर वोट डालो, मोदी को देखो वोट डालो। ये यहां पर है, सब तरफ चल रहा है। ಎರಡು ಸಾವಿರದ 23 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪ ಕೂಡ ತಂದಿದೆ। ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ। ಇವತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಬಡವರು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡು ಏನಿದೆ ಅದು ಜಮಾಯಿಸಿ ಯಾರು ಫ್ರಿಜ್ ತೊಗೊಂಡಿದಾರ, ಯಾರು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದಾರ, ಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದಾರ, ಏನಪ್ಪ ಬಡವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಹೇಳಿ? ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಇವ್ರು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ? ಅದೇ ಅಂಬಾನಿ ಅದಾನಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ। ಬಡವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಹಿಂದೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 72,000 ಕೋಟಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇವ್ರು ಬಂದಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದೆ 9 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು CM ಇದ್ದಾಗ 50,000 ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು। ಹಿಂದೆ ಸಮೀರ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಾಗ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು। ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಷ್ಟೇ। ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ। ಇವತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜನ ಇವತ್ತು ತಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಜನತಾ ದಳ ಬೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ। ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಪತ್ರಿಕಾ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಇವರು ಮೀಡಿಯಾದಾಗ, ಇದೇ ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ। ಯಾರು ಬೇಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು। ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಸೋದರ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಯಾರು 23ರಲ್ಲಿ ಜನತಾ ದಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇದ್ರು ಅವರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಓಡಾಡಿದಾರ। ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ, ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರ। ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಅಂತ, ನಾನು ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳಲ್ಲ। ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಲೀಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಂಬುದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ।